आत्मबंधन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और सभी गतिविधियों से हटाते हुए अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर लेकर आएं। और अब हम बाबा जी को समर्पित होते हुए अपने मन, बुद्धि और आत्मा को बाबा जी के साथ जोड़ें, यूनिफाई हो जाएं स्वयं की दिव्यता के साथ में, स्वयं के प्रेम और प्रकाश के साथ में। और जैसे जैसे हम श्वास ले रहे हैं, हमारे शरीर का एक एक अंग गहरी शांति की अवस्था में जा रहा है। मन गहरा शांत, तन गहरा शांत, शरीर के एक एक रोम में गहरी शांति और सौम्यता। ईश्वर के आनंद में ओतप्रोत होते हुए, ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, अपनी स्वयं की दिव्यता के साथ में जुड़ते हुए आज के धर्म के साथ में जुड़ जाएं। आइए अपने हृदय पे केंद्रित हों। पहले सप्ताह में जैसी बाबा जी की आज्ञा है हम सबके लिए, हृदय में केंद्रित होने का भाव कि संपूर्ण सृष्टि की एक एक चीज के साथ में, वस्तु के साथ में, इंसान के साथ में, सोच और विचार के साथ में, वस्तुओं के साथ में एकीकृत होना। तो अपना सारा सारा ध्यान अपनी छाती के मध्य भाग में, जहां हमारा हृदय केंद्र है, लेकर आइए। Bring your whole attention and awareness towards the middle of your chest, where we have our heart center, our heart chakra. As this is the guidance from Mahavatar Babaji that in first week we have to practice on our heart center. And when you're connecting with your heart center, connect with all universal cosmic energies and with every living being, with everything around you and everything within you. Unify with every single thing. If we won't connect with our own divinity, with our own body, mind, and soul, we won't connect with others easily. It is like without Wi-Fi today, we had this issue of not going with the session. The same way, if my own divinity, I'm not connected with that, I can't see the God, the divine in others. जिस प्रकार आज इंटरनेट नहीं चला, बिना उसके कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इसी प्रकार जब तक आप स्वयं की दिव्यता के साथ में नहीं जुड़ते हैं, आपको दूसरों के बीच में ईश्वर की दिव्यता नजर नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम अपनी दिव्यता के साथ में जुड़ते हुए आइए अपने हृदय केंद्र में महाअवतार बाबा जी को, हमारे सभी पूर्वजों को, हमारे सभी गुरुओं को, संपूर्ण सृष्टि की सभी दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करें। Let's connect ourselves with the energies of Mahavatar Babaji. Let's invite Mahavatar Babaji, our all ancestors, all god goddesses, all astral masters, all supreme powers. Feel their energy, their heart center connected with your heart center. सभी देवी देवताओं को बुलाइए, अपने सभी गुरुओं को बुलाते हुए स्वयं के हृदय को, हृदय चक्र को उनके हृदय चक्र के साथ में एकीकृत करें,
क्योंकि जो प्रेम और प्रकाश उनमें है वही प्रेम और प्रकाश आपके अंदर है. The moment you will connect with the deity you are following, connect your heart center with their heart center so that you will connect with your own light, and just observe how your heart is pulsating. और जब आप अपने गुरुओं के साथ में एकीकृत हो रहे हैं तो अपने हृदय की गति को महसूस करें, वो किस तरह आपका हृदय इस वक्त धड़क रहा है. ये कोई दुनियावी प्रेम नहीं है, ये ईश्वरीय प्रेम है. This is not anything you're experiencing on body level. It is your soul love. You are connected with your divine soul love to your heart center. Experience it. Decode it deeply in your body right now. ईश्वर परिपूर्ण है. मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ. ईश्वर परिपूर्ण है. अपना नाम लेके कहिए कि मैं परिपूर्ण हूँ. God is perfect. I'm perfect image of God. God is perfect. Now call your own name and say you're perfect image of God. And keep repeating these lines again and again. और जैसे जैसे आप इन शब्दों को बोल रहे हैं, स्वयं का नाम लेकर बोल रहे हैं, बार बार इसे दोहराएं और इन शब्दों की ऊर्जा के साथ में जुड़ जाएं. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. मैं प्रेम और प्रकाश हूँ. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. मैं प्रेम और प्रकाश हूँ. अपना नाम लेकर स्वयं को बार बार ये कहें कि ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, और अपना नाम लेकर कहें कि आप भी वही प्रेम और प्रकाश हैं. God is love and light. I am love and light. God is love and light. Call your name and say you are love and light. When you're calling your name, you're not calling your own name. Bhavatar Babaji is calling your name through you. जब आप अपना नाम ले रहे हैं, वो नाम आप स्वयं नहीं ले रहे. महाअवतार बाबा जी आपका नाम लेकर आपको बोल रहे हैं कि ये प्रेम और प्रकाश आप स्वयं हैं. दोहराएं इसे बार बार. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. आप सब प्रेम और प्रकाश है. आपका प्रकाश दिव्यता से भरा हुआ है, दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है.
God is love and light. You all are full of this divine love and light. Connect with your own divinity. Connect with your own spiritual powers. Connect with your own spiritual light. Don't look for your light in others. First, look for your light within yourself. सम प्रथम स्वयं के प्रकाश से जुड़े। अब दूसरों में प्रकाश ढूंढने से पहले पहले स्वयं के भीतर के प्रकाश को जागृत कीजिए और बार बार ईश्वर के प्रेम और प्रकाश को स्वयं का प्रेम और प्रकाश समझते हुए उसका आनंद लीजिए। ईश्वर आनंद है। आप सभी आनंद हैं और ये जो आनंद है ईश्वरीय आनंद, ये कुछ क्षणों के लिए नहीं, सारा दिन हर एक श्वास के साथ में आप इस आनंद से ओत-प्रोत रहते हैं। स्वयं को बार-बार कहें कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए वो ही आनंद हैं। अपने भीतर इस आनंद को, प्रेम के आनंद को महसूस कीजिए। गॉड इज़ जॉय एंड ब्लिस। Connect with your own inner joy and bliss. You are perfect image of God and you are holding all the qualities of God, and joy is and bliss is flowing inside your body with each inhale and exhale. It is not something temporary. You created it permanently within yourself. ये कुछ आपने कुछ क्षणों के लिए नहीं अपने भीतर जागृत किया। ये आनंद अब आपके सारे श्वास के साथ में बढ़ता ही जाएगा। ईश्वर प्रेम और आनंद है। आप सभी प्रेम और आनंद हैं। इस प्रेम और आनंद में अपने आप को पूर्णतः समर्पित भाव के साथ में अपने एक-एक रोम में महसूस कीजिए। God is love and happiness. Experience this internal love and happiness. This is not the things, worldly attachments. It is your connecting with your own divinity, with your own light, full of inner joy, inner happiness. ये आनंद की अवस्था आपकी आंतरिक अवस्था है। ये कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो कि कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए है। इसका आनंद लीजिए। ईश्वर समृद्ध है। आप सभी समृद्ध हैं। आप प्रत्येक श्वास के साथ में अपनी समृद्धि को, उसको का विस्तार होते हुए, स्वयं के भीतर अपनी दिव्यता का विस्तार होते हुए देखें और महसूस करें आप समृद्ध हैं। आपकी क्षमता ये शरीर तक, इस आत्मा तक नहीं सीमित है। आप समृद्ध हैं। अपने विचारों से परे समृद्ध हैं। इस शरीर से परे समृद्ध हैं। आपकी आत्मा से परे समृद्ध हैं। You are big, abundant beyond this physical form.
beyond your soul level, beyond your astral body, you are abundant. Feel that abundance. God is abundant. I am abundant. God is abundant. Call your name and say you are abundant. ईश्वर समृद्ध है, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ अपने हर एक क्षेत्र में, अपने जीवन के हर एक पड़ाव में मैं समृद्ध हूँ। चाहे वो मेरा व्यक्तिगत जीवन हो, मेरा कार्यस्थल हो, मेरे परिवारों वाले, मेरे दोस्तों, मित्रों के साथ मेरे संबंध हों, मैं समृद्ध हूँ। हर एक क्षेत्र में अपने जीवन के मैं बहुत समृद्ध हूँ। I am abundant in all areas of my life. I am abundant in my personal life, in my professional life, in my all the relationships. I am abundant. Feel this abundance in every area of your life beyond this physical form. You are not limited, you are unlimited, and connect with this divine, unlimited power, abundance flowing within you. आप एक की क्षमता इस शरीर तक नहीं है, इस शरीर के परे है। अपनी उस ऊर्जा के साथ में, समृद्ध ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए स्वयं को किसी भी प्रकार के क्षेत्र में बांधे नहीं। आपका जो भी ध्यान है, आपका जो प्रकाश है, वो आपके सोच और विचार से बहुत परे है। आप ईश्वर ने ये सारी सृष्टि की रचना की है और सृष्टि में ईश्वर ने हर एक चीज को बड़े प्रेम के साथ हमारे लिए दिया है और इस सुख सुविधा के साथ में हमें ईश्वर का हर एक क्षण कोटि कोटि धन्यवाद करते रहना है और अपने अंदर के प्रकाश को और ज्यादा समृद्ध करना है और ज्यादा अपने भीतर झांकना है। तो स्वयं के अंदर के समृद्धि के साथ में जुड़ते हुए स्वयं को एक दायरे में ना बांधें। आप इस दायरे से कहीं बाहर हैं। आप जिस जगह रह रहे हैं, जिनके साथ में रह रहे हैं, आपकी दिव्यता सिर्फ उस घर तक, उस एक कमरे तक, उस एक कुर्सी तक नहीं सीमित है। आपकी दिव्यता हर एक दिशा में, हर एक ब्रह्मांड में इस क्षण जुड़ी हुई है अपनी दिव्यता और प्रकाश को और इस आपके हर एक चीज, हर एक वस्तु के साथ जो आप एकीकृत हैं, उसके साथ का अनुभव कीजिए। You are not limited up to the places where you are sitting inside your room or with your family member. Your light is in flowing in all direction, in all galaxies. You are right now connected with every single atom, every single physical, non-physical forms. You're connected with everything through your own light. आप अपने स्वयं के प्रकाश की वजह से संपूर्ण सृष्टि के साथ में, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर शांति और सौम्यता है। आपके भीतर भी वही शांति और सौम्यता है। आपके प्रत्येक श्वास के साथ में आप ना स्वयं स्वयं के अंदर शांति को महसूस करते हैं, आप अपने वातावरण की हर एक वस्तु के साथ में, हर एक व्यक्ति के साथ में, हर एक ऊर्जा के साथ में इसी शांति और सौम्यता का हर एक क्षण अनुभव करते हैं। You have peace and harmony. You're not the peace of harmony just for yourself. You are experiencing this peace and harmony with every single thing
around you in the physical and non-physical form. You're connected with the light of peace and harmony. The more you will connect with it, the more you will feel that the things happening around you is bringing more peace and harmony, not making you more frustrated, angry. It is actually connecting you with your own divine peace and harmony. You are looking outside. It was always hidden within you. Feel it is expanding in all directions, in all galaxies. Right now, you are connected with universal and cosmic energies. इस क्षण आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में जुड़े हुए हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा में जब हम शांति और सौम्यता के साथ में जुड़ते हैं, तो जो भी कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, उन सभी के साथ में हमें आंतरिक रूप में बहुत गहरी शांति का और आनंद का, सौम्यता का एहसास होता है। और ये एहसास हम बाहर ढूंढते रहते थे, जबकि ये हमारे भीतर ही था और इसे इस क्षण आप जागृत कर रहे हैं अपने स्वयं के अंदर। ईश्वर के गुण आपके गुण हैं। स्वयं को गुणों से भरी हुई दिव्य आत्मा के रूप में देखें। ये प्रकाश से भरे हुए सभी गुण आपके भीतर मौजूद हैं। ईश्वर गुणों से भरे हुए हैं। आप गुणों से भरे हुए हैं। You have all the good qualities of God within you. Connect with your good qualities. Connect with the good qualities of God. Connect with the good qualities inside you.
अपने पूरे शरीर का ध्यान कीजिए और सिर से लेके पैरों तक केवल और केवल स्वयं को प्रकाश के रूप में देखें। और ये प्रकाश प्रेम से ओत-प्रोत है। See yourself in the form of love and light, not in your physical form. See yourself in the form of love and light. ईश्वर सर्वव्यापक हैं, आप सर्वव्यापक हो। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, आप सर्वव्यापक हो। God is omnipresent. You are omnipresent. अब अपने ध्यान में अपने शरीर को लाते हुए अपने शरीर के रोम रोम को ये आज्ञा दें कि आपका शरीर गहरा शांत है। जिस प्रकार एक समुद्र शांत होता है और प्रेम से ओतप्रोत होता है, आपके भीतर भी वो गहरी शांति और गहरा प्रेम है। उसको आनंद से महसूस करें। या ओशन ऑफ पीस, love and harmony and joy. Just feel it. Your ocean of peace, harmony, love and light. आप समुद्र हो प्रेम, करुणा, आनंद और शांति से भरा हुआ। गहरी शांति, गहरा प्रेम, गहरा प्रकाश आपके भीतर। Connect with deep inner peace, love and harmony within you like a ocean. Ocean is calm and relaxed. You are very calm and relaxed. And you're enjoying every single breath as it is helping you to connect with your own divinity. आपका प्रत्येक श्वास आपको गहरी शांति की ओर लेकर जा रहा है। आप अपनी दिव्यता के साथ में गहराई से जुड़ रहे हैं।
आपकी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि के साथ में एकीकृत है। God's intelligence and knowledge. You have that intelligence and knowledge of God within you. आप सभी को अपने ईश्वर तत्व का ज्ञान है। आपकी बुद्धि और ज्ञान ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। Your intelligence and knowledge is perfect image of God. आपकी बुद्धि और ज्ञान ईश्वरीय बुद्धि और ज्ञान से ओतप्रोत है। Your intelligence and knowledge is connected with God's intelligence and knowledge. Feel all the qualities of God, every single quality of God within you. ईश्वर की छवि का एक एक स्रोत अपने अंदर अपने भीतर महसूस करें। ईश्वर की छवि को अपने दिमाग में लाते हुए उस छवि को स्वयं के भीतर देखें। Think of God's perfect image and you see yourself in that image. अब देखें कि हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक गोलाकार में बैठे हुए हैं और हमारे इस चक्र के भीतर महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी पूर्वज, हमारे सभी गुरुजन, हमारे सभी प्रियजन
और सभी दिव्य शक्तियां बैठी हैं और इन सभी का जो हृदय केंद्र है, हमारे हृदय केंद्र के साथ में एकीकृत हो गया है। See yourself sitting in a circle, and in the middle of this circle, Mahavtar Babaji and all our ancestors, all our gurus, astral masters, all divine and supreme powers are sitting inside this circle, and their heart center is connected with your heart center. Now, slowly, slowly bring your awareness back to your physical form. Feel your surroundings. धीरे धीरे अपना चेतना को अपने शरीर में वापस लाते हुए आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, हमारे सभी पूर्वजों का, सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुओं का, हर एक दिव्य ऊर्जा का जो हमारा मार्गदर्शन करती है। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे जीवन की हर एक सुख सुविधा के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी स्वयं की दिव्यता के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे प्रत्येक श्वास के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी गुणों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे खान पान के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे वस्त्रों के लिए, हमारे जूतों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद एक एक चीज जिसे हम सुबह से लेकर शाम तक यूज करते आ रहे हैं, उस प्रत्येक चीज के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद जूम का, जिसके माध्यम से हम ये ध्यान कर पा रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे कार्य का। कार्य कोई भी हो सकता है, आप घर के कार्य करते हैं चाहे बाहर के कार्य करते हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे इस शरीर का, हमारे मन और बुद्धि का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी समृद्धि के लिए, जो भी आपके पास पैसे हैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद किया कीजिए, उनके लिए उतनी ही कृतज्ञता इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि वो भी ईश्वर ने आपको आनंद के लिए दिए हुए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद किया कीजिए अपने कार्यस्थल के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सभी मित्र गणों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए। Let's show deep, deep gratitude to Mahavtar Babaji, all our ancestors, all our gurus, all deities, all astral masters. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude to all our intelligence. Deep, deep gratitude to our entire body. Deep, deep gratitude to all our organs. Deep, deep gratitude to our breath. Deep, deep gratitude for our home, food, clothes, shoes. Deep, deep gratitude for every single thing we use whole day. Deep, deep gratitude for our financial conditions. Deep, deep gratitude for our neighbors. Deep, deep gratitude for our workplace. Deep, deep gratitude for our friends, family members. Deep, deep gratitude to entire humanity. Deep, deep gratitude to all of you for sharing your energies. संपूर्ण सृष्टि के एक एक तत्व को कोटि कोटि धन्यवाद। अब अपने हाथों की हथेलियों को मल लीजिए। प्लीज रब योर palms and place your palms over your eyes for few seconds. अपनी हथेलियों को मलते हुए आंखों के ऊपर रख लें और अब धीरे धीरे 5 4 3 2 1 0 हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलें। ओपन योर आईज inside your palms and slowly slowly give your own self blessings, like we give God Ashirwad. Put your own hands on your head
and show deep, deep gratitude. Deep, deep gratitude. Thank you so, so much. Thank you so much. Thank you. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव है तो उसे जरूर शेयर कीजिए। और मैं माफी भी मांगती हूँ कि थोड़ा सेशन लेट हो गया, कुछ इंटरनेट के इश्यू की वजह से। वेदर यहाँ पे अच्छी नहीं है, कल से बहुत आंधी तूफान चल रहा है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और किसी का भी कोई भी अनुभव है, चाहे वो प्रेम और प्रकाश के रूप में स्वयं को देखना हो या उस दिव्यता का एहसास करना हो जो बाबा जी हमें बता रहे हैं, जुड़िए अपने भीतर के ईश्वर के साथ में। हम ईश्वर को बाहर खोजते रहते हैं, स्वयं के अंदर खोजते ही नहीं है। तो अब ध्यान के माध्यम से स्वयं के अंदर बार बार बैठकर, कई बार हम कह देते हैं कि अरे, कह देते हैं हम ईश्वर की छवि में हैं, पर कुछ एक इंसान हमारे आसपास होते हैं जिनको देख के सच में लगता है ये ईश्वर ही है। उन्होंने वो गुण अपने अंदर लाए हैं। और ईश्वर आपको सब कुछ सिखाते हैं, हर एक चीज सिखाते हैं जो आपको नहीं आती है, पर उसको सीखने के लिए ईश्वर के तत्व में एक हो जाए। अगर किसी का भी कोई भी ध्यान नहीं है तो हम कल फिर मिलेंगे इसी क्षण। तो बार बार अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, सहकर्मियों को, अपने पड़ोसियों को, सबके लिए सुख और आनंद मांगिए, सबके लिए प्रेम मांगिए, आपको स्वयं को प्रेम मिलता जाएगा। जी प्रशांता, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया। अनम्यूट कीजिए। थैंक आत्मवंदन यू। मैम। आत्मविंदन। बहुत अच्छा लगा मैम मेडिटेशन पे। वो एनर्जी बाद में हार्ट चक्र से हट गया, वो इधर ही आज्ञा चक्र ऐसा पूरा पूरा शून्यता जैसे हो गया। अ, मैंने एक वो ट्रांसपेरेंट ग्रीन और ज्यादा ग्रीन कलर का सोप जैसे स्क्वायर देखा है मैंने इसमें। अम, ये मॉर्निंग में मैं जब ध्यान करती, रिलेट है पता नहीं, इसका रिलेट होगा पता नहीं, मॉर्निंग जब ध्यान करती थी तो मुझे ज्यादातर आज वो क्लीनिंग के लिए कुछ दिखा रहे थे। जैसे एक भगवान की यूटेंसिल होता है ना, वो अनक्लीन्ड है। ऐसा दो तीन चीज दिखा रहे थे ध्यान पे। मैंने सोच रही थी क्या मुझे क्लीनिंग करना है। अम, थोड़ा हेल्थ इश्यूज वो ठीक होने लगा है, लेकिन एक वीक से वो सडनली स्टोमक पेन एट द एंड लोअर एंड 1 पॉइंट ज्यादा हो रही है। वो निकालने के लिए आ रहा है, लेकिन 3-4 साल से वो है। वो स्कैनिंग भी किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार स्कैन किया, नहीं है। अभी सोच रही हूँ वो निकालने के लिए फिर आ रहा है। ऐसा सोच रही थी। वही रात में पेन था, इसलिए मैं ध्यान 3:30 उठा, उठ गया, वो ध्यान करने लगी। तभी तीन वही चीजें ऐसा दिखा रहा है क्लीनिंग। वो क्या थॉट्स भी ट्राई अभी क्लीनिंग करने के लिए करती हूँ। तो आज वो अब ध्यान में वो ग्रीन कलर का ये ट्रांसपेरेंट बार जैसा वो ऐसा देखा है मैं। हाँ। पहली बात तो ये है कि जो ग्रीन कलर आपने देखा, आपका जो हार्ट सेंटर में ब्लॉकेज थी बाबा जी वो हटा रहे हैं। और दूसरी गाइडेंस मुझे ये मिल रही है आपके लिए, आपकी आज एस्ट्रल सर्जरी हुई है। तो आपकी एस्ट्रल ओ। सर्जरी हुई है, और
आपने बस अब आपने आपको बार बार वही कहना है कि अब आपको ऐसी कोई इशू है ही नहीं है। अच्छा मैम। क्योंकि देखिए ना, जो अब हम ध्यान कर रहे हैं, मैं ईश्वर कोई लिमिटेड में है ही नहीं है ना, उनकी बियॉन्ड है। बट मैं वो कह रही हूँ, बट मैं वो फील नहीं कर रही हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि आपके शरीर की एक एक हड्डी, एक एक नस के अंदर वही ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश है। और आप अपने शरीर की जो पहली वाली अवस्था है या ऊर्जा है, आप उसे छोड़ते हुए अपने प्रकाश और प्रेम के साथ में जुड़ रही हैं। क्या होता है कि हम स्वयं के शरीर को ही प्रेम नहीं करते हैं। और जहाँ पर प्रेम नहीं होगा, तो वो उसी प्रकार है जैसे एक पौधे को पानी और खुराक ना दी जाए तो वो मर जाता है। तो इसी प्रकार है। और क्या होता है, जब हम ठीक नहीं होते हैं तो हम उसी ही एक शरीर के अंग को कोसना शुरू कर देते हैं। पर जब आप उसको ईश्वर के प्रेम के साथ में जोड़ रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। तो जब आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो, तो ईश्वर की छवि में होने से आप तो अपने आप को कहीं पे भी किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में से निकाल सकते हो। जो आपके लिए गाइडेंस इस वक्त आ रही है, तो यही आ रही है मास्टर्स से कि अपने शरीर को बैठकर अपने शरीर की तरफ पूरा ध्यान किया कीजिए। जैसे आप यहाँ बैठी हैं और आपका शरीर बाहर है, आपका एस्ट्रल बॉडी बाहर है, और आपकी एस्ट्रल बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी की आंखों में देख रही है। और आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है, जैसे ही आपकी फिजिकल बॉडी में देख रही है, आपका एक एक बॉडी का जो पार्ट है वो प्यूरिफाई हो रहा है और रीएक्टिवेट हो रहा है। इस क्षण ना, जो जितने भी हम सब अभी ध्यान कर रहे हैं, हम सब में से कईयों को इस तरह के अनुभव होंगे। तो अपने ध्यान में रखना है, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप जो बाबा जी गाइडेंस दे रहे हैं उसके साथ में कनेक्टेड हैं। तभी आपको वो ऊर्जा का एहसास हो रहा है। आपकी जैसे एस्ट्रल सर्जरी हुई है, बट आपने उसको अब ध्यान में रखना है कि हाँ, मेरी एस्ट्रल सर्जरी हुई है, कि मैं अब राइट पाथ के ऊपर हूँ, मुझे ऐसा कोई उसमें नहीं जाना है। आज देखो, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप सब लोगों ने सब देखा कि चल ही नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आप लोगों को तो गाइडेंस दे दी कि आप मेडिटेशन में डीप में चले जाओ, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, अभी मेरी फोटो आ रही है। तो जब मैंने इसको ऑन किया, मैंने आज कैमरा के आगे कुछ नहीं किया था अपने लैपटॉप के, तो सिर्फ ये आ रहा था बैकग्राउंड में। अब अच्छा मैम। जब आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तब आप ये चीज देखोगे। ठीक है। ओके। तो उससे ओके। मतलब ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि डिवाइन के प्लान डिवाइन जानता है, मैं नहीं जानती। तो अगर आपकी बॉडी में कोई इशू है, आज एस्ट्रल आपकी सर्जरी होगी, तो आपने अब ये समझना है कि वो चीज चली गई है, इट्स नो मोर देयर। यस। ठीक है। हाँ, उसको अपनी यस मैम। थॉट प्रोसेस में भी निकाल दीजिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप उसके साथ में, और अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के खुद को बहुत प्यार करा करो। हम स्वयं को प्रेम नहीं करते, इसीलिए हम जो है दूसरों के अंदर प्रेम को ढूंढते रहते हैं। जितना स्वयं के साथ में, अगर वैसे आपसे कनेक्टिविटी नहीं होती, अपने हृदय के केंद्र के ऊपर सेंटर पे ऐसे हाथ रख के स्वयं को कहा करो, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। अभी रखो सभी जने हाथ, पुट योर हैंड्स ओवर द मिडल ऑफ योर चेस्ट, बोथ ऑफ हैंड्स, एंड जस्ट से आई एम लव एंड लाइट, आई एम लव एंड लाइट। बार बार कहें अपने आप को, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। And you're feeling that love and light within yourself. I am love and light. I am love and light. I am love and light. आई एम लव एंड लाइट। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। तो अब आप वो ही ऐसे मेडिटेशन ऐसे ही करो, बैठो दिन दिन में, अपने आप को बार बार यही चीजें बार बार बोलो। और देखा आपने जैसे हाथ रखा, आपकी बॉडी का कैसे रिएक्ट किया, बॉडी ने डिफरेंट किया, क्योंकि आज तक आपने ऐसे किया ही नहीं है। ये वैसे ही प्रेम होता है, जब हम किसी को हग करते हैं तो आई फील द लव, है ना।
And the same way, when I'm putting my own hands, I am feeling that self love. Is the same experience you are having, like when you're hugging someone, you're desperate to see someone. The moment you can put your hands, you feel your own connectivity. Oh, that was missing, ये हमारे अंदर मिसिंग था पहले से। तो ये इसको बार बार करो, बहुत अच्छा है। और जहाँ पर अभी एस्टल सर्जरी आपकी हो गई है, बस अपने शरीर को भी ऐसे ही कहना है कि एक एक ऐसे ही हाथ रख के कि मेरे शरीर का एक एक अंग प्रेम और प्रकाश है, बस। और वो हो गया। मान लो उसको 101%, ये हो गया बस। यस मैम, श्योर मैम, बिकॉज आपने बोला ना खुद से प्यार नहीं किया है, अभी करने के लिए लगी हूँ तो मालूम नहीं पड़ता है वो प्यार कैसे करना है। ऐसा ऐसा आ रहा मन में आता था, कैसे स्टार्ट करना है अपने आप से प्यार। बाद में अभी अभी मैं खुद का, बॉडी का, मन का, सभी का मैं प्यार करने लगी, स्टार्ट किया हूँ, अब किया हूँ मैम। बहुत तो अच्छा, बहुत या अच्छा। जी जी, ओके, बोलिए थैंक यू बोलिए। मैम। थैंक यू। और जब आपने स्वयं थैंक को प्यार प्यार भी देना है ना, सब कुछ करना है, अभी ऐसा भी होगा कि कई चीजों को आपका मन नहीं करता, आप जबरदस्ती करते हो, अब आप वो भी करनी छोड़ दोगे, हट जाओगे आप यस उस चीजों से, क्योंकि वो बाबा जी कह रहे हैं कि आप ईश्वर तत्व में हो ही नहीं है। जब हम शिव शंकर भोलेनाथ को देखते हैं या किसी भी ब्रह्मांड के रचयिता को देखते हैं, उनको हम सिर्फ ध्यान में बैठा हुआ देखते हैं। वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, जो है ना, इधर उधर की चीजों में वो करने के लिए। तो आप भी क्रिएटर और रचयिता हो, तो आप गहरी शांति को अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। और जैसे आपके अंदर शांति आएगी, आप आपको सभी चीजों में शांति ही नजर आएगी कि अरे, ये तो मैं फालतू में सोचती थी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत यस अच्छी बात मैम, है, बार बार बोलो थैंक अपने। यू। थैंक यू, श्योर थैंक यू। मैम, थैंक यू वेरी मच। कोटि कोटि धन्यवाद है आपको। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। जी मीना जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Atmavandan, Monica ji, Namaste गुड everyone. Good morning and heartfelt मॉर्निंग। gratitude. Today's meditation, Monica ji, was absolutely amazing. The bit where you said, see yourself sitting in a circle and see your ancestors in the middle and Babaji and all your gurus. I felt this amazing connection that I didn't feel throughout the meditation. So heartfelt gratitude, because day by day, I feel that connection is starting again. The same way I felt when I did the Unified course last year, I feel I'm getting back into that same zone. So honestly, heartfelt gratitude. And to remember these qualities of God. It's inside us. We know it. We just need to remember it. And you're there to help us to remove the dust that's within us, to help us realise. So heartfelt gratitude, Monica. I feel so grateful for these amazing sessions. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Meena ji, for sharing your own energies and your words of wisdom with all of us. Because the thing is, if you are not ready, no one can do anything for you. But the moment you give me that opportunity to, which I got from Mahavtar Babaji, the guidance that what I have to do. This is my sole purpose, to enlighten other people, to open other people's heart center, heart chakra, to activate other people's heart chakra. But I can do those things only when you are ready. I can show you the path, or Mahavtar Babaji, or any deity can show you the path. But who have to walk on that path? I have to. And how? When I'm in a complete surrender. So hats off to all of you who are joining regularly, and on the same time you're practicing the same. uh, your dedication also give me that strength, that whatever I'm doing, I have to keep doing it again and again. And it is not
the first time I'm doing unified course, and whenever I do unified course, so many things happen in my life which are like uh, if I see myself like in my past form, I won't accept those things. I go against it. But after doing unified sessions, there is a internal shift happen where I'm just minding my own things. I'm just focusing on more on meditation, more on looking within myself, more on improving myself, more on becoming a best version of myself. आप सभी में बहुत सारे ईश्वर के तत्व ऑलरेडी हैं। अपने उस तत्व की ओर ही ध्यान दीजिए, अपने प्रकाश के ऊपर ध्यान दीजिए, अंधकार की तरफ मत दीजिए। जब आप प्रकाश की तरफ ध्यान देंगे, आपका जो अंधकार वाली चीज है ना, आप उसको भी प्रकाश में बदल देंगे। तो हर एक क्षण में बस धन्यवाद करते जाना, हर एक क्षण में बार बार कोटि कोटि ब्रह्मांड को बहुत बारी थैंक यू बोला करो सारे दिन में। सुबह उठते हो एक कार्य अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। पैर धरती पर रखने से पहले धरती माँ को नमस्कार कीजिए और उससे ये माफी भी मांगा करो कि माँ, मैं आपके ऊपर चरण रखने जा रही हूँ या चरण रखने जा रहा हूँ, और आप अपना आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बना के रखना। whenever you wake up, uh, try to make this your habit to bow first before putting your feet on earth. Bow first to Mother Earth and ask for forgiveness that, Mom, I'm going to put my feet on you, and please, please shower your blessings upon me. And thank you for every single thing. And you will see the changes within you. क्योंकि हमने पता नहीं कितने वर्षों से, कितने जन्मों से धरती को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। और थैंक यू आप सबके मैसेजेस के लिए। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू माँ जी, कोटि कोटि प्रणाम एंड कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम गणेश जी, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू रमा जी, प्रणाम मैम, कोटि कोटि धन्यवाद मैम फॉर कनेक्टिंग अस टू गॉड। कोटि कोटि धन्यवाद रमा जी, आपका भी आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। और कोटि कोटि धन्यवाद मीनाक्षी ठाकुर जी का। थैंक यू सो मच मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। कल फिर इसी समय मिलेंगे। सारा दिन अपने इस ईश्वर तत्व के साथ में, इस ही ऊर्जा के साथ में यूं ही बने रहिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।